सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमने लोकेशन चेंज की, हमारे शोरूम के साथ ही जगह है और हम आए तो हमने नोट किया कि बहुत सारे डीलर हज़ात भी जगह यूज़ करें। चलो अच्छी बात है, थोड़ी ग्रीनरी है, थोड़ी खूबसूरती है। और क्या कहते हैं, आज हम आपके लिए लेके आए एसयूवी कैटेगरी की 3 गाड़ियाँ जो कि एक्चुअली एसयूवी हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कीवर्ड बीइंग स्पोर्ट्स। तो अब प्राडो भी एसयूवी है, क्रूज़र भी है, लेकिन वो उसमें स्पोर्ट्स का कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो अगर आप एक शौकीन है हमारी तरह और आप देखते हैं कि यार जीप हो जो कि यूजेबल ज़्यादा होती है कार से, सेफ़ ज़्यादा होती है फैमिली के लिए, नॉर्थ जा सकते हैं, खड्डे स्पीड ब्रेकर्स की टेंशन नहीं, बट आपको थोड़ी सी किक का शौक़ है, थोड़ी सी एक्सेलरेशन, थोड़ी सी ज़िंदगी इंजॉय करने का। सो वीव गॉट दीज 3 ब्यूटीफुल कार्स हेयर, ऑल 3 ऑफ देम आर फॉर सेल। बट हम आपको थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू आज तीनों का देंगे और फिर अलग अलग वीडियोज़ भी बनाएंगे इफ़ यू वांट। सो स्टार्टिंग विद दिस, अब ये 2 गाड़ियाँ आप देख सकते हैं बड़ी सिमिलर लग रही हैं, देर बोथ पोर्शास, बट दिस इज़ अ पोर्शा मकैन, that is a Porsche Cayenne. Macan is the smaller version, Cayenne is the bigger version. मज़े की बात है कि दोनों के बेस मॉडल नहीं है, दोनों के टॉप ऑफ द लाइन मॉडल हैं। तो दिस इज़ अ Macan Turbo एंड दिस इज़ अ Cayenne Turbo S। जब टर्बो के बाद S लग जाए तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई वर्जन नहीं आता। 911 हो या टाइकान हो या Cayenne हो, तो टर्बो S इज़ द पिनिकल। अच्छा, सो स्टार्टिंग विद द मकान, ये गाड़ी कन्वर्टेड नहीं है, ये पोर्श पाकिस्तान से ब्रांड न्यू बिकी थी। मकान पोर्श ने शुरू 2014 में की और ये 15 मॉडल है। ये आर्टन सेना असद खोड़ों ने अपना लगाया हुआ है, वो अपनी हर गाड़ी के पीछे लगाते हैं। ही वाज द फर्स्ट ओनर जो एक्सट्रीम का ऑटो क्रॉस कराते हैं। इस गाड़ी में एग्जॉस्ट डाला हुआ है। ये अभी बिलाल की गाड़ी है, उनने हमें भेजी है बिकने के लिए। यू कैन सी दिस इज़ गॉट ब्यूटिफुल 21 इंच व्हील्स विद 295 टायर्स एट द बैक, 265s एट द फ्रंट। दिस इज़ ऑल व्हील कार। इसके अंदर जो इंजन आता है वो हम आपको दिखाते हैं, दैट इज़ अ 3.6 V6 ट्विन टर्बो। सो इट्स प्रीटी क्विक, 400 हॉर्स पावर आती है फैक्ट्री से। एंड इसके अंदर बिलाल ने कुछ मॉड्स किए हुए हैं, जैसे कि फ्लैश है, जैसे कि फुल एग्जॉस्ट है। तो दिस कार इज़ प्रोड्यूसिंग इन एक्सेस ऑफ 500 हॉर्सेस। इसका मज़े का हुड है, देखें उसके अंदर लाइट की जगह भी साथ ही ऊपर चली गई है। एंड हेयर यू कैन सी इनने चार्ज कूलर पाइप्स वगैरह डालें। 3.6 V6 ट्विन टर्बो। तो ये V कन्फिगरेशन में इंजन है, 3 सिलेंडर इधर है, 3 इधर है, एक टर्बो उधर लटक रहा है, एक उधर, एक इनटेक ये, एक ये, और V से हो जा रहे हैं। अच्छा, आए आपको अंदर से इसका थोड़ा सा दिखाते हैं। सो ये क्लासिक पोर्श का कलर कॉम्बो है, बाहर से ब्लैक और अंदर से हम इसको टैन बोल सकते हैं, आप कैमल बोल सकते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं। This is a nicely spec'd car, Burmeister साउंड सिस्टम, स्पोर्ट्स क्रोनो वॉच, कार्बन पैक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको गॉट अ नाइस साउंड टू इट। एंड यहाँ अगर आप देखें तो पुरानी पोर्शेस सब में, और स्पेशली वो बटन्स ही बटन्स ही बटन्स। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हैं इसके मोड, स्पोर्ट प्लस, सस्पेंशन हार्ड, हाइट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑफ रोड मोड, सीट्स की हीटिंग, सीट्स की कूलिंग। ठीक है, बाकी आपकी एसी के वो सीट सारी पावर हैं। ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है। यू गॉट योर टच स्क्रीन पैनल राइट हेयर। इसका ठीक है, ये इसका सीडी चेंजर आ गया, उस वक्त तक सीडीज़ रेलेवेंट थी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल कलर, सिंगल कोन, ब्लेंड्स वेल विद द कार्बन फाइबर। ठीक है, और इट्स अ स्मॉलर कार, ये तकरीबन 2 टन इसका वज़न है। सो इट हैंडल्स क्वाइट वेल। नीची है, छोटी है, रोल सेंटर नीचे है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो चूँकि ये जीप्स हैं और ये पावर इनकी बहुत है, तो इसकी हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग इज़ अप टू मार्क। पीछे आपको बैठ के इसकी दिखाते हैं सीटिंग कैपेसिटी, सो यू नो इसका साइज़। पीछे बैठें तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट टाइट। आई एम 6'1", 6'2". ठीक है, पीछे जो है इसकी सीट सिर्फ हीटेड है, कूल्ड नहीं, अगली हीटेड और कूल्ड है। तो अगर मैं अपने हिसाब से सीट पीछे करता हूँ तो आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद द बैक। तो इट्स आइडियल कार जिनके बच्चे ना हो या 2 छोटे बच्चे हों। 4 एडल्ट्स की ये गाड़ी नहीं है। इट्स गॉट अ नाइस पैनोरामिक रूफ, नाइस इंटीरियर, बट यू कैन से कि इट्स 2 सीटर। जैसा 911 की तो पिछली सीटें बिल्कुल ही अनयूजेबल हैं, इसकी पिछली सीटें फिर भी यूजेबल हैं 911 से ज़्यादा, बट प्रैक्टिकल नहीं है। 2 लोग हों, पीछे अपना सामान रखो एंड यू गो ऑफ टू वर्क। सो कमिंग टू द बूट साइज़, अच्छा वाओ, बूट साइज़ काफ़ी बड़ा है। पिछली जितनी सीटें क्रैम्प्ड है, बूट उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। अगर शेप ऐसी, बट शेप ऐसी सीटें पीछे नहीं हो सकती थी, बेशक यहाँ होती, बूट थोड़ा छोटा हो जाता, बट ऑब्वियसली छत आ जाती है।
बट खैर बूट वाइज इट इज़ प्रैक्टिकल एंड पिछली सीटिंग से वो है, बाकी इसमें एग्जॉस्ट डला है, आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। V6 जो है चूँकि टर्बो है तो उसकी एक अपनी आवाज़ है टर्बो की वजह से, वरना तो V6 जो नॉर्मल होते हैं दे साउंड हॉरेबल, बट चूँकि ये टर्बो V6 है सो इट साउंड्स डिसेंट। आगे से इंटेक्स और टर्बो का थोड़ा सा स्पूल का यू कैन हेयर इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोर्शे कायन टर्बो एस। सो कायन ये इसकी फर्स्ट जेन है क्योंकि ये गाड़ी 2014 में आई थी मकान। कायन जो है ये सेकंड जेन है, सो दिस इज 958.2। तो 958.2 का मतलब है वो उसका फेस लिफ्ट है। इसके बाद ये 18 है, 18 के बाद 19 में थर्ड जेन आ गई थी। और थर्ड जेन कायन में हुआ ये कि दो वेरिएंट्स उन्होंने दे दी, एक कूपे वर्जन जो कि थी 4 डोरी बट उसकी थोड़ी स्लोपिंग रूफ थी, और एक नॉर्मल कायन, और उसमें उनकी बहुत सारी वेरिएशन थी। जो पहली जेन थी दैट वाज अ गेम चेंजर इन द एसयूवी कैटेगरी, क्योंकि पहले एसयूवीज इतनी तेज़ नहीं होती थी इन द 2000s। तो उस वक्त जब कायन टर्बो एस आई थी फर्स्ट जेन में तो लोग परेशान हो गए कि यार एक 500-600 हॉर्स पावर जीप, और इधर पाकिस्तान में उस वक्त पोर्शा नया नया आया था, तो जब वो रिलीज़ हुई तो अली रियाज हैं बैरियर टाउन के ओनर, हमारे दोस्त हैं, उनने ख़रीदी। और उस वक्त ईवोज़ हमारी बड़ी तेज़ होती थी, तो एक स्टॉक ईवो के साथ उसकी रेस हुई और पैरेलल गई वो, तो हम परेशान हो गए कि यार एक जीप इतनी तेज़ थी। तो उस वक्त से कायन टर्बो एस वॉज द पायनियर इन वो। तो फिर सेकंड जेन आ गई, शेप उनने थोड़ी खूबसूरत की, रिफाइन की, फिर उसकी फेस लिफ्ट है ये। सो ये 2018 है, इसमें कायन आई है, एस आई है, 4 आई है, GTS आई है, SE हाइब्रिड आई है, टर्बो आई है और टर्बो एस आई है, और भी वेरिएंट्स आई। टर्बो एस बीइंग टॉप ऑफ द लाइन। सो दिस कम्स विद अ 4.8 V8 ट्विन टर्बो, 3.6 V6 ट्विन टर्बो, 400 हॉर्सेस स्टॉक, नाउ प्रोड्यूसिंग 500। ये स्टॉक गाड़ी 570 हॉर्स पावर आती है। इसको जब आप छेड़ना शुरू करते हैं तो 650-700 ईजी बोल्ट ऑन्स में निकालती है। ये भी स्टॉक है, ये RPS से कन्वर्ट हुई है, 20,000 चली। इस द लोएस्ट माइलेज कायन टर्बो ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्ली, फुल ऑप्शन। सो इसमें पोर्श का टॉर्क वेक्टरिंग सिस्टम है जो इसकी बेस्ट चीज़ है, जो हमें पसंद है। 420 मिलीमीटर की कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि एक 21 इंच का व्हील है, वो कैसे ब्रेक का आप ज़रा कैलिपर का साइज़ देखें और रोटर का साइज़ देखें, ठीक है। चूँकि मकैन 2 टन की थी, ये 2.2 टन की है, उससे भारी है और उससे तेज़ है, तो उससे भारी को भी रोकने के लिए यू नीड मोर ब्रेकिंग पावर विच दिस हैज़। दूर से जब आप एकदम देखें तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, बट जब आप देखते हैं तो इसका साइज़ उससे बड़ा है। सो इसका आपको इंजन दिखाते हैं। पहले ये गाड़ी हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ओरिजिनल बहुत महंगी पड़ती हैं, तो भी बाय थकी हुई कायन यहाँ से इसी 958 जेन की बाहर से टर्बो एस ली, 4.8 V8 डायरेक्ट इंजेक्शन ट्विन टर्बो। ये गाड़ी अभी आई है वर्कशॉप से, तो थोड़ी इसकी इंजन बे गंदी हुई है, बट ये बिल्कुल अभी फ्रेश कन्वर्ट हुई है। सो आपको आए अंदर से दिखाते हैं गाड़ी। सो जब अंदर बैठते हैं, सक्शन डोर्स, इसके बटन्स उससे ज़्यादा हैं बट लेआउट उससे थोड़ा बेहतर है। ऑब्वियसली अंदर से छत ऊंची है, मच मोर स्पेसी। you've got योर टेम्परेचर के कंट्रोल्स एग्जैक्टली वही हैं जो कायन वाले थे, फ़ैन ऊपर नीचे, टेम्परेचर ऊपर नीचे, वही बटन्स हैं। हीटेड और कूल्ड सीट्स के ये भी वही बटन है, यहाँ से फ़र्क हो गया है। सो इसके जो मोड्स हैं सस्पेंशन के वो ज़रा इस तरह अच्छे हो गए हैं, ये ऑफ रोड के लिए, ऑन रोड डिफ शिफ्ट, ये इसका हाइट कंट्रोल है ऊपर या नीचे। बाकी वही उसके यहाँ थे स्पोर्ट प्लस ऑटो स्टार्ट, फिर ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पता नहीं क्या है, मतलब इनने ऑटो स्टार्ट स्टॉप को क्या इधर पेट्रोल बचाना है। हमने प्रियस ली है, हमने ये PHEV हेवन ली है जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप दे दिया। खैर बाकी आपकी स्पोर्ट्स क्रोनो, ये इसका सारा इंफोटेनमेंट बटन शटन के साथ। आई लाइक के थोड़े बहुत बटन हो, खैर इनने को ज़्यादा ही दे दिए पोर्श ने, बट मैं एक एनालॉग सा बंदा हूँ, मीटर उससे मिलता जुलता है। खुशी ये होती है कि जब आपको टर्बो एस नज़र आता है मीटर के बीच में, तो यू नो यूर ड्राइविंग समथिंग स्पेशल। 911 टर्बो एस है तो यूर वेरी स्पेशल, कायन टर्बो एस है स्पेशल, टाइकन टर्बो एस है स्पेशल। कोई पोर्श जब टर्बो या टर्बो एस लगाते तो वो गाड़ी स्पेशल होती है। बाकी अल्कंटारा वाली इसकी सारी रूफ है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बर्माइस्टर का साउंड सिस्टम है, हम साउंड सिस्टम्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, सो ये ऑलवेज़ उसके अंदर भी बर्माइस्टर ये ऑप्शन होती है, फैक्ट्री से नहीं आता। बाकी मेमोरी सीट, ये वो एडा सारी चीज़ें। अब इसका हम पीछे बैठ के देखते हैं। हाँ अब मज़ा आया। अच्छा इसमें भी पीछे कूल सीटें नहीं, सिर्फ हीटेड है, तो पैसेंजर्स को हमने साड़ना है और फ्रंट वालों को हमने इज़्ज़त देनी है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, आगे 50 डिग्री टेम्परेचर, तो हीटेड सीट्स तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन खैर पीछे इसमें बैठ के बहुत जगह, यानी कि इसमें 4 बंदे बैठ तो 5 भी सकते हैं, बट 4 सीटर समझें आप इसको, देखें ना सीट 4 ही बनी हुई है।
4 सीटर कार जिसमें आप लाहौर जाएं या जहाँ भी जाएं, इसकी भी पैन रूफ है पूरी और अच्छा क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं हो रहा, मतलब खुली गाड़ी है। तो इज़ अ प्रॉपर 4 सीटर and obviously it will not handle as well as the Macan Turbo because that is smaller, that is lower, so that will always handle better than this, ठीक है। बाकी इसकी आप देख सकते हैं कि एस्ट्रेस दी हुई हैं यहाँ, जो कि आजकल लोग वेप कर रहे हैं और मेरी तरह जिन रख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सिगरेट नहीं पी रहे, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक ये लास्ट जनरेशन है जो सिगरेट पिएगी। पाकिस्तान में भी एक जनरेशन और सिगरेट पिएगी, बट बाहर सिगरेट इज़ अ डाइंग, वो एक तो महंगे बहुत हो गए हैं और आउट ऑफ फैशन हो गए। बाकी ये आपकी ब्लाइंड्स अगर आपका वो है, इसका पोर्श का ये भी ऑप्शन होता है, क्रेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है। सो ये गाड़ी एक्चुअली प्रैक्टिकल है फॉर अ बिगर फैमिली या 4 बड़ी उम्र के लोग या बड़े बच्चे, ठीक है। बाकी आप सीट्स की क्या कहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। इसकी हम डिक्की का देखते हैं साइज़, वेरी नाइस एंड रिस्पेक्टेबल साइज़, 2 बड़े बैग आराम से आ सकते हैं। ये भी खिंच के यहाँ आके यहाँ लग जाता है और साइड पे ये भी अच्छी मज़े की चीज़ दी हुई, जाली की चीज़ें उसमें रख लें। बाकी इस कैबिन में स्पेयर टायर आता नहीं है, बट या सो दिस ये RPS से कन्वर्ट हुई है, राहील ने की है। ये दोनों गाड़ियाँ एक ही ओनर की हैं। ही थिंकिंग ठीक है, अच्छी को ऑफ़र आ जाती तो माइट गिव इट, वरना फिर रख लेंगे बिकॉज इन इस प्राइस, अब जिस तरह इसके हैं वी आर आस्किंग 3 करोड़ फॉर दैट इज़ ओरिजिनल पोर्श इम्पोर्ट। ये दोनों कन्वर्टेड हैं, वी आर आस्किंग 380 फॉर दिस, ठीक है। एंड दिस इज़ अ फुल हाउस कार एंड वेरी लो माइलेज, 20,000 फॉर 2018 20,000 इज़ लो माइलेज। और टर्बो एस है, नाइसली स्पेक्ड, कलर कॉम्बो भी अच्छा है। एक्सटीरियर का इंटीरियर थोड़ा वाइटिश सा है, विच इज़ छोटे बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, वो ज़रा थोड़ा ईजियर है, बट एक मैच्योर बायर के साथ कुछ नहीं कहता। सो कमिंग टू द थर्ड कार एंड देन हम तीनों का आपको एक कंपैरिजन देते हैं। रहे हम जर्मनी में ही हैं, लेकिन जर्मनी से हम पोर्शा से निकल के BMW में आ गए। सो BMW बीइंग अ ह्यूज ब्रांड, हर वैरायटी की गाड़ियाँ बनाता है। सो BMW की जो इन्फेमस M5 है, उसकी जीप वर्जन हम इसको कह सकते हैं X5, बट इसको M पहले नहीं कहते, M एंड में आता है। दिस इज़ नॉट M स्पोर्ट या M बैज्ड या M की किट नहीं, दिस इज़ X5M, मीनिंग जिस तरह M5 होती है 5 सीरीज़ में, उस तरह ये X5M है। सो ये इस पर कार्बन किट लगी हुई, सारी आफ्टर मार्केट उधर जापान से लगी हुई आई है, 3D डिज़ाइन की, जापानीज़ कंपनी है। फ्रंट से अगर हम इसका देखें तो आई थिंक जो BMW की सिग्नेचर लुक है, it looks way more aggressive than the Porsches. This is my personal opinion. And with जो लाइट की वो एंजल आइज ऑन होती है आइकॉनिक BMW की, और ये जो ग्रिल है किडनी वाली छोटी, अब तो वो नई जनरेशन में बड़ी से बड़ी करते जा रहे हैं ग्रिल, बट उसके साथ आई लुक्स वे मोर अग्रेसिव। बट अगर आप इनकी रूफ लाइन देखें तो उनकी साइड प्रोफाइल बड़ी स्लीक है, ये ज़रा एकदम छत उठ के ऊपर से आती है। इट्स चौंकियर, इट्स वाइडर नहीं कह सकते, बट इस तरह ऊंची है, राइट। दिस इज़ अ 4.4 नॉट अ 4.8, 4.4 V8 ट्विन टर्बो। ये इंजन होता है S63 M5 वाला इंजन है, एंड जितनी M5 ट्यूनेबल है उतनी ये भी है। तो ये भी 570-80 घोड़े फैक्ट्री से आता है, ये भी 8 स्पीड है, ये भी 8 स्पीड है, वो भी 8 स्पीड है। और बट इसको जब आप छोटे मोटे मॉड छेड़ते हो तो वो इनसे ज़्यादा पावर उठाती है। इसको भी डाउन पाइप फ्लैश करोगे 100 घोड़े उठाएगी, ये भी उठाएगी, बट ये वहीं स्टार्ट हो रही, फिर इसको फ्लैक्स फ्यूल ये है वो है। तो आई बिलीव कि ये इससे ज़्यादा ट्यूनेबल है। एंड इसमें तो अभी बड़ा नॉर्मल सा एक फ्लैश चढ़ा हुआ है, बट हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने हल्की सी किक दी। तो इसका आपको इंजन पे चेक कराते हैं पहले। सो अब तो खैर इंजन बेस ये नई गाड़ियों के दिखाने का मुझे तुक ही नहीं समझ आता, क्योंकि कुछ नज़र तो आता नहीं है, सब कुछ तो वो हो गया है। मतलब वरना एक ज़माना होता था कि बंदा V8 देखता तो क्या V8 वो नज़र आ रहे हैं, ऊपर से देख के वो बता ही नहीं सकता क्या इंजन है। बट खैर, सो दिस V8 ट्विन टर्बो। पहली जो जनरेशन थी X5 की, वो उसमें X5M नहीं आती थी, उसमें मैक्स 4.8 तक आई है, बट वो NA इंजन थे। जो 750 वाला इंजन था 4.8, उससे पहले उसमें 745 वाला इंजन आता था। इसकी भी सीट्स फुल पावर है हर तरह से, इसके भी दरवाजे सक्शन है लाइक द कैन टर्बो। इसका इंटीरियर उस मज़े का नहीं है
मेरे हिसाब से इसका कोल्ड स्टार्ट ऑफ हुआ है, वरना कोल्ड स्टार्ट में उठा रहता है, आरपीएम पे नीचे आता है, बहुत शोर डालती है। इसमें भी जो स्पीकर सिस्टम है बहुत हाई एंड है, बैंग और ओलिफ्सन का B&O हम बोलते हैं इसको, आप देख सकते हैं। ये दिखाओ, ये इसका निकलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल X5M में सब में नहीं आता। ये बाकी सारा ड्रामा, डैश कैम और ये चीज़ें जापान से लगी हुई आती है गाड़ी में। अच्छा जी, इसमें भी हीटेड और कूल्ड सीट्स हैं। चलो कूलिंग सीट्स ऑन करते हैं, ज़रा गर्मी होगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर सब कुछ है। सो आप मल्टीमीडिया में आ जाएं, ठीक है, अपनी जो भी आपने वो करनी है, ठीक है। ये इसका मेन्यू शेन्यू आ गया, इस तरह का है। बाद में नेक्स्ट जेन में BMs की जो हैं, जिस तरह हमारी G80 है, M5 है, F90 वगैरह, उसमें ज़रा एकदम थोड़ा सा चेंज आ गया था। ये भी चीज़ें टच की आ गई थी, नीचे भी स्क्रीन आ गई थी, ऊपर भी स्क्रीन आ गई। और फिर जो उसकी अगली जनरेशन आई है अब जो GT वगैरह, उसमें तो पूरी स्क्रीन और ये आ गई। ये फिर भी थोड़ी सी एनालॉग फील होती है, विच इज़ नाइस। M की मुझे अच्छी चीज़ ये पसंद है हमेशा, ये M1 बटन और M2 बटन। तो ये क्या करते हैं, अब अभी हम नॉर्मल मोड में, तो आप देख रहे हैं मीटर में एफिशिएंट, कंफर्ट, ठीक। अभी हमने M1 दबाया, उसने कहा कंफर्म किया, तो वो दस्ती स्पोर्ट प्लस कंफर्ट स्पोर्ट में ट्रैक्शन ऑफ हो गई है, ये MDM में आ गया, यानी गाड़ी रेडी होगी भगाने के लिए। तो आप रोड पे जा रहे हैं एकदम और यू वांट टू डू स्पिरिटेड ड्राइव, तो बजाय कि आप यहाँ से सारे मोड छेड़ें कि आपने स्टीयरिंग को दबाया, फिर सस्पेंशन को दबाया, फिर इसको, या इससे आपने डायरेक्ट M1 पे जो अपनी प्री सेट की है 2 दफ़ा M1 दबाया, दस्ती आई और गाड़ी एकदम अग्रेसिव हो गई, राइट। बाकी ये इसके बम्प, ये इसके 360 कैमरे आ गए, ठीक है, आगे का पीछे का सारे, और ये इसके पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं। बाकी वही जो सारी ये गाड़ी में ऑप्शन है। इनका गियर सिलेक्टर ऐसा होता है, इसमें पार्क नहीं होता, राइट। सो गियर सिलेक्टर में आप जिस तरह ये न्यूट्रल से रिवर्स, ये ड्राइव, और जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप न्यूट्रल करते हैं और आप गाड़ी बंद कर देते हैं, राइट। नई वालों में पार्किंग का बटन आ गया, खड़ी करके आप पार्किंग दबाते हैं। जो पुरानी M5 वगैरह थी, E60 वगैरह, उसमें भी P नहीं होता, वह न्यूट्रल करो और हैंड ब्रेक के। बट इनमें जब से ZF8 वगैरह गियर बॉक्स आया, इनकी शिफ्टिंग रिलायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बाकी यू गॉट ऑल योर नॉर्मल ऑप्शंस जो कि हर गाड़ी में आती हैं। और अंदर से बैठ के हेड्स अप डिस्प्ले भी है इसमें, उसमें भी है। इसमें आपको सीटिंग पोजीशन इज़, बिकॉज ये ऊंची है, तो आपको एक SUV जीप वाली फील आ रही है। तो इट इज़ मच नॉट ईजियर टू ड्राइव, यू जस्ट फील कि जब आप बैठे हुए हैं तो आप थकते नहीं हो, आप ऊंचे बैठे हुए, आपको ऐसे रोड नज़र आ रही है, वो ज़रा थोड़ी सी स्पोर्टी वो हैं। और बाकी इसमें भी हाइट कंट्रोल है, हर चीज़ है। अब इसका पीछे से चेक करते हैं बैठ के। ये जो BMW की आवाज़ है वार्निंग्स वाली, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही आवाज़ BMW की है। अच्छा जी, ये इसका बैक पे अगेन वेरी नाइस सीटिंग। ये एक्चुअली 5 सीटर ही सीधी है, वो कहीं में आपने देखा था 4 सीटें बनी थी, वो नीचे ही था। इसमें 5 लोग भी बैठ सकते हैं, बट बीच में क्रैम्प्ड है। अच्छा जी, इसमें भी पीछे सिर्फ हीटेड है, हीटेड कूल नहीं है पीछे। बट यस, इस गाड़ी में मैं कभी पीछे नहीं बैठा। हमारे दोस्तों के पास थी, पहली हमने X5M रेड तैयार की थी, ये मेरे कज़न ने अब दूसरी या तीसरी की है। इसका बड़ा खूबसूरत इंटीरियर कलर है और एक्सटीरियर कलर है, इनके मुझे नाम नहीं पता, बट कोई स्पेशल इंडिविजुअल कलर है इसका एक्सटीरियर वाला। इसकी भी एल्कंटारा रूफ है, आप देख सकते हैं। एल्कंटारा हेट और लव वाला मटेरियल है। सम पीपल रियली लव इट, सम पीपल हेट इट, क्योंकि हर वक्त ऐसे लगता है कि गंदा है और हाथ फेरें तो उसका वो चेंज होता है। बट एग्जॉटिक मटेरियल है। जो इसकी डिक्की भी सबसे बड़ी लग रही है, मुझे भी लग रही है। इसकी ऐसे डबल टेल गेट स्टाइल से खुलती है, और इसमें भी सन गिली वो है। सो ऑल इन ऑल ये गाड़ी पंजाब रजिस्टर्ड है, कैन भी पंजाब रजिस्टर्ड है, वो सिंध रजिस्टर्ड है। सो अब ये है कि इफ़ यू वांट टू सी, बल्कि अगर आप नहीं भी देखना चाहते तब भी हम इन तीनों गाड़ियों का एक अलग अलग रिव्यू बनाएंगे पूरा, जिसमें हम आपको ड्राइव करके इनकी एक्सेलरेशन दिखाएंगे, ब्रेकिंग दिखाएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि इनकी ड्राइव कैसी है। हमने तीनों बहुत चलाई हैं, लेकिन हम चाहेंगे आपको ऑन कैमरा बताएं। एक्चुअल जो कंपैरिजन है, जो डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो इन दोनों का है कि करोला लेनी है, सिविक लेनी है। लेकिन वो एक और स्पेशल चीज़ है, बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि है ही बहुत कम और बहुत कम लोगों ने चलाई है। बट उसका एक अपना मज़ा है। अगेन एज आई सेड, सिंगल बंदा, कपल, या कपल विद स्मॉल चिल्ड्रन, या एज अ सेकंड थर्ड का। ये जो गाड़ियाँ दीज आर फुल साइज़ SUV में नहीं कहूँगा कि फुल साइज़ में हमें आदत है प्राडो और लैंड क्रूज़र, निसान पेट्रोल, वो तो ओवर साइज़ है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ हैं, 4-5 लोग आराम से बिठाती है, डिक्की है, डिसेंट साइज़ है, कहीं भी फिट हो सकती हैं। एंड ये दोनों गाड़ियाँ, तीनों गाड़ियाँ कैपेबल ऑफ
2 टाइम्स और 3 टाइम्स द स्पीड लिमिट है। सो ये तीनों गाड़ियाँ 0 to 100 अंडर 4 सेकेंड है, राइट। वो चूँकि वो 500 हॉर्स पावर है और वो चूँकि इनसे हल्की है, सो वो 2000 किलो की है, ये 2200 किलो की है और ये तकरीबन 2400 किलो की है, तो ये सबसे भारी है। बट जब आप चलाते हैं तो आपको ये वेट फील नहीं कराती, और चूँकि तीनों ऑल व्हील हैं सो इनका इनिशियल बहुत तेज़ और इनिशियली आपको चाहिए होता है, एंड बाकी देर केपेबल ऑफ गोइंग ऑफ रोड। नॉट कि ऑफ रोड, इसकी क्लियरेंस ज़्यादा है बम्पर की, क्योंकि इस पर लिप्स वगैरह नहीं है, इस पर किट लगी हुई है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप कोई वैसी ऑफ रोडिंग करें। प्लस इनके रिम इतने बड़े हैं कि ये बेहतर है कि ऑन रोड ही रहें तो बेहतर है, बजाय कि जिस तरह अभी हम हल्के से ऑफ रोड आए, खैर है कुछ भी नहीं, छोटा मोटा खड्डा ब्रेकर। बट अगर आप किसी बड़े स्पीड ब्रेकर शेकर पर उड़ाएंगे तो ये प्राडो या क्रूज़र नहीं, ये रिम टेढ़ा कर देंगे, टायर डैमेज कर देंगे, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कार्स हैं तो इसलिए लो प्रोफाइल टायर है। जितना मोटा टायर होता है और छोटा रिम होता है वो ऑफ रोडिंग के लिए बेहतर है, हाई स्पीड के लिए बेहतर नहीं। हाई स्पीड पे आपको बड़ा रिम और पतला टायर चाहिए होता है, ताकि वो टायर रिजिड हो, साइड वॉल सख्त हो, ताकि फ्लेक्स ना हो, ताकि जब आप 250 पे या 300 पे मोड़ रहे हैं, आपको नहीं मोड़नी चाहिए, आपको 100 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें अपने ख्वाब में 250 पे मोड़ रहे हैं तो टायर सख्त हो, ताकि उस पर साइड वॉल पे ना दबे, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अगर आप जिस तरह एक क्रूज़र डालों पे हम छोटे 15 के रिम डाल के 30-30 इंच का टायर डालते हैं, वो नीचे मज़ा आता है, लेकिन वो एक कुशन है, तो उसको 150-200 पे मोड़ा तो अल्लाह हाफ़िज़। तो ये है। बाकी ब्रेकिंग इसमें कार्बन सिरेमिक नहीं, लेकिन ब्रेकिंग इसकी भी बहुत अच्छी है। बट आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है कि ये एक जीप है और ये आपको परफॉर्मेंस दे रही है कार जैसी, तो ये M5 जितनी भाग रही, बल्कि F10 M5 को शायद मारे, क्योंकि ये 4 व्हील है, तो लॉन्च पे तो ये उसको खंबा मारेगी, जब तक वो पीछे से आना शुरू होगी क्वार्टर माइल ख़त्म हो जाए। तो आपको हैंडलिंग और ब्रेकिंग देखनी, क्योंकि फिजिक्स हैं, भारी गाड़ी है, इनको मोड़ना भी है, रुकना भी है। सो इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल गई है। 15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, 20 साल पहले के 600 हॉर्स पावर जीप का हम रिव्यू कर रहे होंगे। यू नो, इट वाज अननेचुरल एंड अनरियल, और ऊपर से ट्विन टर्बोज है सारी, तो नीचे लो आरपीएम से टॉर्क है। तो अगर 800 Nm टॉर्क है तो वो 2,500 हज़ार आरपीएम से, विच इज़ ह्यूज। सो ये है। बाकी गाड़ियाँ तीनों बहुत मज़े की हैं, और बहुत से लोग होते हैं जिनको लग्जरी या स्पोर्ट्स कार का शौक नहीं होता, जीप का होता है। नॉट ऑफ रोडिंग जीप, बट जीप। तो आई थिंक दीज आर वेरी एक्साइटिंग। इसके हम 3.5 मांग रहे हैं, इसके हम 380 मांग रहे हैं, उसके हम 3 मांग रहे हैं। तो ये आपकी एक LC 200 2015-16 की प्राइस, या प्राडो एक TZG 2020-21 की प्राइस में आती है, जो कि यहाँ नॉर्मल गाड़ी है। बट वो सब समझते हैं, क्यों जी उनकी रीसेल है, क्यों जी वो रिलायबल है। इनकी रीसेल शौकीन लोगों के लिए, हर बंदा को समझ ही नहीं आएगी। बट आप लोग चूँकि मेरा चैनल देखते हैं तो आई एम श्योर आपको अभी तक कन्वर्टेड गाड़ियों का सब पता है। ये भी RPS से कन्वर्ट हुई है, ये भी RPS से कन्वर्ट हुई है, वो पोर्श की ओरिजिनल इम्पोर्ट है। और ये है कि दीज आर वे मोर फन। तो इफ़ यू वांट एंजॉय लाइफ एंड यू अंडरस्टैंड दीज कार्स, कि अगर ये डायरेक्ट मंगवाई होती तो कितनी महंगी पड़ी होती हैं और कन्वर्जन की वजह से कितनी सस्ती हैं, सो यू कैन हिट अस अप। All 3 are parked at the collection. You can set an appointment with us and wait for the reviews, the detailed drive reviews of each of these cars. Thank you for watching. Like, share and subscribe our channel so we can be motivated to put more videos.